बरहा पीडम नट। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं एक एक शब्द का अगर व्याकरण देखा जाए महाराज तो भागवत अमृत है। कह दिया है कि पिबत भागवतम रसमालय। जरूरी नहीं है कि आप 20 घंटा भागवत सुनो, अगर आपने 2 मिनट में कोई वास्तविक चीज मिल गई ना उतने में कल्याण हो जाएगा, चिंता ना करो। 10 मिनट भी मिल जाए पर वो ध्यान से मिल जाए, बिना शोरगुल के मिल जाए, तदात्म होके मिल जाए और श्रेष्ठ ज्ञान से मिल जाए। सुखदेव जी कहते हैं भगवान का ध्यान गोपियां करती हैं कि वृंदावन में प्रवेश करते हैं। आप सबको भी ऐसे ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान मंत्र है भगवान का। हर साधु संत महात्मा ऋषियों को ये अग्र होता है, करते हैं। बरहा पीडम नट बर बपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदिवासः कनक कपिसं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदि रमणं प्रविशत गीत कीर्ति। प्रवेश करते हैं ब्रज की दिव्य व्यव्रत भाषा कनक वैजंती चा माला। गले में वैजंती की माला है, पीले पीले कनेर के फूल भगवान ने कानों में रख लिए हैं। रंध्रान वेणु, अधरों पर वेणु रखी हुई है। अधर सुधया पूरजने गोप वंदे। इस प्रकार से भगवान की वेणु का दिव्य प्रभाव वर्णन किया। वृंदारण्यम सुपदर्मणम प्राविशत, प्रवेश कर रहे हैं। आगे आगे भगवान इस प्रकार से ब्रज में प्रवेश करते हैं तो ग्वाले भी साथ में हैं और बछड़े भी चले जा रहे हैं। एक हाथ में बेत्र है, एक हाथ में दही भात का ग्रास है, उसको खाते जाते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे चलते चलते जो खाए तुम कहोगे कि भगवान होगा। बछड़ा चराने जाए, गैया चराने जाए, दही और भात का हाथ पे रखे कवल और खाता जाए और एक हाथ से लकड़ी लिए है और घूमता जाए, जान पाओगे भगवान है। यही तो उसकी लीला है नट की। उसने कहा था नहीं कि देखो हमने तुम्हें खोज लिया, अब हम भी छुपते हैं तुम्हारे यहीं पर सबके अंदर, और अगर तुमने हमें खोज लिया तो तुम्हारा ये खेल खत्म, हम हार गए तुम जीत गए। पर क्या करें महाराज, जन्म पर जन्म लेते जाते पर उस छुपने वाले को हमने आज तक निकल ही नहीं पाए। यानी कहाँ छुपा है, और छिपा तो हमारे ही अंदर है, पर इसलिए नहीं ढूंढ पाते क्योंकि यहाँ आने के बाद हम बाहर की चीजों को ढूंढने में लगे रहते हैं। जब कभी गुरुदेव आ गए, उन्होंने बताया, थोड़ा बहुत ध्यान रहा 1-2 घंटे, इसके बाद में वहाँ की बातें वहीं आके संसार के पचौड़े में फिर फंस गए। उस बात को हम चित्त में चिपकाते नहीं, पर है ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना। इस बात के बिना अगर इसको तुमने नॉर्मल में लिया तो समझ लेना कि सब गड़बड़ है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। बोलो राधे राधे। नट जैसा प्रभु का सुंदर वेश, बांसुरी के छिद्रों को भी अपने आद्रा में से भर रहे थे। पीछे पीछे ग्वाला ग्वाल बाल और भगवान के बछड़े भी चले जा रहे थे। ग्वाल वालों की टोली इस प्रकार प्रभु के चरण चिन्हों से वृंदावन धाम वैकुंठ से भी जो सुंदर बन गया है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यह बंसी की जो ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो केवल चेतन नहीं मुग्ध होते, जड़ भी मुग्ध हो जाते हैं। जमुना की धारा मुग्ध हो जाती है, वृक्ष मुग्ध हो जाते हैं। वेणु गीत आया है, वेणु वर्णन। इति वेणुरवं राजन्, इति वेणुरवं राजन् सर्वभूति मनोहरं
श्रुत्वा ब्रज स्त्रिया सर्वा वर्षयन्तो भरे भरे। समस्त गोपियां बंसीधर का वर्णन करने में तन्मय है। भगवान कृष्ण मिले, आलिंगन करने लगी। एक ने कहा, अरे सखी, ये जो वेणु है ना, ये पुरुष जाति का है। बड़ा सुंदर वर्णन है, यदि आपको ध्यान से सुनेंगे तो रस जरूर आएगा। और यही रस तो महाराज का रसाधिक्य है। गोपी कहती है, अरे सखी, ये जो वेणु है ना, ये पुरुष जाति का है। और पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में ना जाने ऐसा कौन सा इसने साधन भजन किया जो हम गोपियों की संपत्ति क्या है, भगवान की कृष्णों के जो अधर हैं, ओठ हैं, ये हमारी संपत्ति है। इनका रसस्वाद हमें मिलना चाहिए जो ये वेणु ले रहा है। पुरुष जाति का होने के बाद भी ना जाने कौन सा साधन भजन किया था इसने सखी, जो हम गोपियों को ये तड़पा रहा है। वेणु अकेला ही करता रहता है, हम तड़पते रहते हैं। एक गोपी कहती है, वाह, तुम सही कह रहे हो बहन, ये वेणु है ना, बड़ भागी है। वेणु तू बड़ भागनी, जन्म प्रेम के हित, संग में रहती श्याम के, अधर सुधा रस लेत। श्याम के अधरों का जो रसामृत है, अधरामृत है ना, वो अमृत का भाग तो हमारा है, लेकिन हमें नहीं मिल पा रहा है, तू ले रही है। दिव्य है। एक कहती है, अरे बहन, ये वृंदावन धाम धन्य है। पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार वैकुंठ लोक तक हो रहा है। ये वृंदावन धाम धन्य है। सखी जब भी कृष्ण मनमोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मत वाले होकर वेणु की ताल पर नृत्य करने लगते हैं। एक ने कहा, मयूर तो खैर भगवान के बनाए हैं, पर हिरनियों को तो देख, बड़भागी हिरनियां वेणु तान सुनकर अपने पति क्या कृष्ण, क्या बातें, कथा नहीं करने देना है क्या, बार बार बदलते हो स्टडी, एक बार बदल लो, चल रही सब सुन रहे कथा, क्या करना है। जब से शुरू होता है तो हमारा सुधरती रहता है। एक सेटिंग बना दो, श्रोता उनको सुनाई दे, ये सब इतना चेंज करने की आवश्यकता नहीं है बेटा। तब वैसे खत्म करो, अच्छा बना था पहले, कुछ ठीक चल रहा था। श्याम नहीं आए, श्याम नहीं आए, बैठी रही जमुना पे आशा लगाए, श्याम नहीं आए, 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 श्याम नहीं आए। भगवान कहते हैं, बहन, ये हिरनियां बड़ी धन्य है। ये हरण धन्य है और हिरनियां भी धन्य हैं। वेणु तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंदन के पास चली जाती हैं। ये प्रेम भरी मृगनयनी चितवन से ही कृष्ण का सत्कार करती है। वास्तव में इनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी नहीं जा पाते, हमारे घर वाले कुड़ने लगते हैं। एक ने कहा, सखी, तुम हिरनियों की बात क्या करती है? स्वर्ग की देवांगनाएं श्री कृष्ण की मधुर संगीत पर पूर्ण वेणुतान को जब सुनती हैं, आलाप सुनती हैं, तो वे विमान पर ही सुधबुध खो करके बैठ जाती हैं। बोले गोविंद भगवान की। कृष्ण निरीक्ष बनितोत्सव रूप शीलम
श्रुत्वा च तत्कुणति वेणु विचित्र गीतम् देव्यो विमान गत्या स्मरन् सारा भ्रश्यत प्रसूनि कविरा मुमुहुः विनिव्या। बड़े सुंदर शार्दूल विक्रीडित छंद सुखदेव जी इस स्तुति में करते हैं। इनको स्वतः रस में ये भीगे हुए हैं। इनको वास्तविक रस में यदि उच्चारण किया जाए तो महाराज ध्यान लग जाता है। ब्रह्म ध्यान में मन निमग्न हो जाता है। कहती है गोपी बहन, ये आकाश मार्ग में विमान में जो देवांगनाएं हैं कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए स्वर्ग छोड़ के आई हैं, ये जब बांसुरी सुनती हैं तो विमान में ही सुध बुध खो बैठती हैं। अरे सखी, तुम देख इन देवता देवियों की बात कर रहे हो, इन गौओं को नहीं देख रहे? ये भांडीर वन बटो वृंदावन कामोद वन प्रमोद वन, हर एक वन में लीला चल रही और ये वेणु का वादन का वर्णन चल रहा है। बड़ा दिव्य है ये वेणु गीत। कहीं भागवत होती है ना तो संत कहते महाराज वेणु गीत जरूर सुना दे। वाह। और भागवत ठीक है, वेणु गीत नहीं छोड़ देना, रास पंचाध्याय नहीं छोड़ देना, क्योंकि उनने सार जाना है, भागवत का सार है। कहती इन गौओं को नहीं देखते? जब हमारे कृष्ण के मुख से लगी बांसुरी स्वर सुधारस निकलता है बहन, तभी अपने कान के दोने संभाल लेते हैं बछड़े, कान खड़े करके और मन मंदिर में श्री कृष्ण मूर्ति का ध्यान रखकर दूध पीना बंद कर देते हैं। उन बछड़ों के नेत्रों से प्रेम आश्रु बहने लगते हैं, अपने भाग्य की सराहना करते हैं। हम बड़भागी हैं, इस वृंदावन में हमें वास मिला कि भगवान की बांसुरी सुनने का सौभाग्य मिला। उनके जो बछड़े हैं ना, उनकी दशा बड़ी निराली हो जाती है। जब वे दूध पीते पीते बंसी की धुन सुनते हैं तो मुख में लिया हुआ दूध गले के अंदर नहीं जाता और थाना स्तन गौ माता का मुख में ही रहता है। कान खड़े हो जाते हैं, मुंह का घूम मुंह में, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर, और तन्मय हो जाते हैं वेणु गीत श्रवण करने में। बोलो वेणु वादन भगवान की। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, पीयूष युत्मित कर्ण पुटई पिबंत्या। बड़ी सुंदर है भागवत में सुखदेव जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा वेणु गीत में वर्णन की। सावास्मृतस्तन पया कबला स्मृतस्थो गोविंद मात्मनिदृशा श्रकदा स्पृशन्त्या। कहती है गोपी बहन, ये बछड़े तो कृष्ण की बांसुरी का अमृत रसपान करने के लिए कान के दोने संभाल लेते हैं, खड़े कर लेते हैं और उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं। उनके बछड़े बछड़ों की तो दशा ही निराली है, वे ज्यों के त्यों ठटके रह जाते हैं। एक नकारी सकीन बछड़ों को छोड़, इन पक्षियों को तो देख। तुम नहीं देखती? अरे नहीं, तो पक्षी कहना ही भूल है। कोई ऋषि मुनि है ये तो, जो वृंदावन के वृक्षों पर आकर के बैठे हुए हैं। ये पक्षी जब श्री कृष्ण प्यारे की बंसीरों का श्रवण करते हैं तब निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी त्रिभुवन मोहिनी बंसी का संगीत सुनते रहते हैं। ये पक्षियों का बड़ा भाग्य बताया। ब्रज के पक्षी हमेशा कृष्ण की बांसुरी का स्वर आज भी सुनते हैं। बोलो राधे राधे।
प्रायो बतां विविहेगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षित तदुदितं कलवेणुगीतम् आरूह इन्द्रभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्तमीलति दृशो विगतान्यवाचा। अरे सखी, देवता गलियां पक्षियां इनकी बात छोड़, इन नदियों को देख। जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं ना, तो जमुना का जल जो प्रवाहित है ना, ये निस्तब्ध होकर के बहना बंद हो जाता है और जल निस्तब्ध होकर के संगीत की ध्वनि की तरंगों में खो जाता है। एक सखी कहती है, बहन ये तो तूने छोटी छोटी बातें कही, हम तो वृंदावन की इन भीलिनियों को भी धन्य मानते हैं, कृतकृत्य मानते हैं। ये जो भीलिनी है ना, पूर्ण पुलिंगाय पदाब्जरागा श्री कुंकुमेन दयितास तन मंडितेन दर्शन स्मर रुचिर तृण ऋषितेन लिम्पन्ते आनन कुचेश जोष्टुदाधे। बहन, अरे सखी, ये जो वृंदावन के भट्टू हैं, भेलने, इनके बांसुरी धुन कर